हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन, जिसमें हम एग्जांपल, सिंटैक्स, उसका डिफिनीशन भी बताए थे हम आप लोगों को, जैसे कि ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज के बारे में बताए थे, एग्जांपल भी बताए थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले एक ट्राई के पास बहुत सारे कैच ब्लॉक होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्राई ब्लॉक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं हम। तो उस डिफरेंट लॉजिक, कहने के मतलब लॉजिक इन द सेंस, जैसे कि मानिए हम एक में डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में एरे से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। ट्राई ब्लॉक एक ही है, लेकिन हम लोग थ्रो कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं दो, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो जैसे कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कैच करेगा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। वैसा ही यदि एरे में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन सा कैच करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैच करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। अ सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स व्हेन ए स्टेटमेंट इन अ सिंगल ट्राई ब्लॉक जनरेट मल्टीपल एक्सेप्शन। जो अभी हम बोले हम आप लोगों को, वी रिक्वायर मल्टीपल कैच ब्लॉक टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन। जैसे एक ट्राई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एक्सेप्शन है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड मल्टीपल कैच ब्लॉक, ठीक है। अब आइए हम आप लोगों को एग्जांपल दिखाते हैं, उसमें क्लियरिटी और ज़्यादा होगी, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम बताते हैं, एक ट्राई ब्लॉक है। देखिए यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक है, ठीक है, दो कैच ब्लॉक है यहाँ पे। इसी को मल्टीपल कैच ब्लॉक बोला जाता है। एक ट्राई ब्लॉक के पास दो से ज़्यादा भी कैच ब्लॉक हो सकती है। अब देखिए इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया है, दो काम कर रहे हैं। एक काम क्या है, डिवीज़न का काम कर रहे हैं। एक काम क्या है, एरे के बारे में हम यहाँ पे इंडेक्स पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए, जैसा कि इंटीजर ए में हमने क्या किया, 10 असाइन किए हैं, वैसा ही बी में हम असाइन किए हैं 5, और एक डिवीज़न कह के वेरिएबल लिए हैं जिसमें डिवीज़न का रिजल्ट स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है 10 में, ठीक है। तो जो भी डिवीज़न आएगा वो कहाँ होगा, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसी डिवाइड को हमने यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो ये एक लॉजिक हो गया। जैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा कहाँ आएगा, इस कैच ब्लॉक में आएगा और यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करेगी। यदि एरर है तो क्या करेगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैच करेगी, ठीक है। वैसा ही इसमें हमने क्या किए, एक एरे लिए हैं जिसमें 4 वेरिएबल हम स्टोर कराए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या प्रिंट करा रहे हैं, नीचे इंडेक्स। कहने का मतलब जो भी आप लोग को मालूम होगा, इंडेक्स जब भी स्टार्ट होती है 0 से, तो यहाँ पे कितना है, 0 1 2 3 इंडेक्स है, 0 से लेके 3 तक है। लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं 9 इंडेक्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। तो जब प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे कैच करेगा, ठीक है। अब आइए हम आप लोगों को रन करके दिखाते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे तो ये कंडीशन सही है, तो ये एक्सेप्शन नहीं दिया। ठीक है, हम लोग का एक्सेप्शन कौन सा कैच हुआ, ये वाला एक्सेप्शन कैच हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, इंडेक्स 9, जो कि यहाँ इंडेक्स है ये नहीं है, 0 से 3 तक है, वही यहाँ पे प्रिंट किया है 2। इसका रिजल्ट हो गया, यदि हम लोग 5 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 आएगा, तो वो रिजल्ट यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पे कैच कर लिया एरे एक्सेप्शन करके। अब यहीं पे हमने यहाँ पे जैसे 2 इंडेक्स दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिए 0। अब क्या होगा, 0 से तो डिवाइड नहीं होगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इसको कैच करेगा। और यहाँ पे हम लोग का जो लॉजिक है, यहाँ पे तो इंडेक्स 2 है, यहाँ नहीं जाएगी। देखिए, फिर इसको हम रन कराते हैं। फर्स्ट में क्या दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो ऑब्वियसली क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं जाएगी, इसीलिए ए वाला दिया। और ये इंडेक्स मिल गया, ठीक है, इसलिए इसको कैच नहीं किया। ठीक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कि कोई नया वीडियो बना रहे हैं आप लोग के पास जाए, आप लोग सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।